श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध अथ त्रयोदशोऽध्यायः। भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। ब्राह्मण उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्वविभक्त कर्मद्रक स एष सार्थोऽर्थ पर परिभ्रमण भवाटवीं याति न शर्म विन्दति। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है, वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। यस्यामिमेष नरदेवदस्यवः सार्धं विलुपन्ति कुनाय कम्बलात् यो मायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं वृकः प्रभूतवीरो तृणगुल्मगौहरे कठोरदंशैर्मर्ष कैरुमद्रुतः क्वचितो गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचिच्चाशुरयोल्मुखग्रहं निवासतो यद्रविणात्मबुद्धि स्ततस्तो धावति भोटव्यां क्वचिच्च वात्योत्थितपाशुध्रुमा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृश्य झिल्ली स्वन कर्णशूल उलूक वाग्भिर्व्यथितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षान् श्रयते क्षुधार्तिदितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित् क्वचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालशते निरन्धः आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्वध्यते क्व च यक्षैर्हतासुः शूरैर्हतस्व क्व च निर्विण्णचेतः शोचन विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरमप्रविष्टः प्रमोदते निवृत्तवन्मुहूर्तं चलन क्वचित् कण्टकशर्कराङ्घ्रिर्नगारुरुक्षुर्विमनायवास्ते पदे पदेभ्यन्तरवहिनार्दितः कौटुम्बिकः क्रुध्यति वै जनायः। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इनके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यतीत हो जाता है, कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर नरक तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है।
कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। क्वचिर्निगीर्णो जगराहिना जनो नावेति किंचिद्विपिने पविद्ध दष्टः स्मशेते क्वच दन्दशूके रन्ध्रोन्धकूपे पतितस्तमिस्त्रे कर्हि स्म चिक्षुद्रसान् विचिन्त्वम् स्तमाक्षिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्रातिकृच्छात् प्रतिलब्धमानो बलाद्विलुम्पत्यथ तं ततोऽन्ये क्वचिच्च शीतातपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीशास्ते क्वचिन्मिथो विपणनयच्च किञ्चिद् विद्वेषमुच्यत्युत वित्तशाठयात् क्वचिच्छीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थान् विहारहीनः याचन् पराद प्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिर्लभतेव मानम् अन्योन्यवित्त व्यतिशङ्गवृद्ध वैरानुबन्धो विवहन्मिथश्च अध्वन्यमुष्मिन्नुरुक्रच्छवित्त बाधोपसर्गे विहरन् विपिन्नः तास्तान् विपन्नान् सहि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्थः आवर्ततेऽध्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम्। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सूझबूझ नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसकी नाक में दम कर देती है और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं का साथ लिए वह बनिजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। मनस्विनो निर्जित दिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्धवैरा मृधे शरीरन्न तु तद्व्रजन्ति यन्यस्तवदण्डो गतवैरुभियाति प्रसज्जति क्वापि लता भुजाश्रये स्तदाश्रया व्यक्तपदद्विजस्पृह क्वचित् कदाचि धरीचक्रस्त्रसन् संख्यं विधत्ते बककङ्गग्रध्रे तर्वेञ्चितो हंसकुलं समाविश न्यरोचयनशीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिर्वृत्तेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षण विस्मृतावधिः द्रुमेषुरस्यन सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने क्वचित् प्रमादाद् गिरिकन्दरे पतन वल्लीं गृहीत्वा गजभीता स्थितः
अतः कथञ्चित् विमुक्तापदः पुनश्च सार्धं प्रविश्यन्त्यरिन्दम् अध्वन्यमुष्मीन्न जया निवेशितो भ्रमञ्जनोऽध्यापि न वेद कश्चन। रहुगण त्वमपि यध्वनोऽस्य स्यन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवयाशितं ज्ञानासिमादाय तराति पारम्। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैठ ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटकी में भटकने वाला यह वनिजारों का दल कभी कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उसका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उसके जाति स्वभाव अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। जहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है, इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुदमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो फिर यह अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजोवाच अहो नृजन्माखिल जन्म शोभनम किम जन्मभिस्त्व परेरप्यमुष्मिन् न यद्धृच्छिकेश यश कृतात्मनां महामनां व प्रचुरः समागमः न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाब्जरेणुभिः हर्तांहसो भक्तिरधोक्षजे मला मौहूर्तिकाध्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपहतो विवेकः नमो महदभ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्य ये ब्राह्मणा गामवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्य शिवमस्तु राज्ञाम्। राजा रहुगण ने कहा, हो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक ज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार हैं, जो शिशु हैं उन्हें नमस्कार हैं, जो युवा हों उन्हें नमस्कार हैं, जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेद से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री शुकुवाच इत्येवमुत्तरामातः स वै महर्षि ब्रह्मर्षिसुतः सिन्धुपतयात्मसतत्वं विगणयतः परानुभावः परम कारुणिकतयोपदिश्य रहुगणेन सकरुणं भी वन्दितच्चरण आपूर्णार्णव इव निभृत कर्णोर्म्याशयो धरणीमिमां विचचार सौवीरपतिरपि सुजन समवगत परमात्म सत्तत्व आत्मन्य विद्याध्यारोपितां च देहात्ममतिं विससर्ज एवं हि नृप भगवदाश्रिताश्रितानुभावः।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और उपतेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्या वश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजोवाच, यो हवाह्य बहुविधा महाभागवत त्वयाभीतः परोक्षेण वचसा जीवलोकमवाद्य वा सहार्य मनीषया कल्पित विषयो नाञ्जसा व्युत्पन्नलोकसमा समधिगमः अथ तदेवैतद्दुरवगमम् समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोल कर समझाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां पंचम स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण